हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं कोटद्वार तहसील मुख्यालय से, जो कि एलआईसी निवेशकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका पूर्ण अपडेट आप लोग देखते रहिए, बनिए वीडियो में। और समाधान एक साथ पैदा होती है। समस्या है तो समाधान भी है, तो समाधान जरूर निकाल के देखें। कहीं से कैसे हमें रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग निराश ना हो। और आप लोग जहाँ भी धरना होता है या कुछ होता है, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। जितना संख्या बल ज़्यादा होगा हम लोगों को उतना ज़्यादा और उतना जल्दी सरकार पर दबाव पड़ेगा और हमारा जो भुगतान होगा जरूर होगा एक दिन, है ना। तो हम ज़्यादा ना बोल के सर से हम आप मुलाकात करें। अब आप सुनेंगे उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी को। राज्य जो करीब 22 राज्य ऐसे बता रहे हैं कि अनुसूची के अलावा 7 सोसाइटी, तो सोसाइटी के द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से, क्योंकि कोई भी अगर मान लो सामान्य घर से महिला हमारी बहनें जाती हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं ऐसे, यानी कि सामान्य जो है नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अधिकारी वर्ग के भी हैं, उन्होंने अपने परिवार के लोग इसमें इन्वॉल्व करे, काम वो भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ऐसी ठगी हो जाती है तो कहीं ना कहीं शासन तंत्र का इसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ। जब शुरू में हमने इसका पत्राचार करना शुरू करा तो हमारे पे डाटा इतना नहीं था, धीरे धीरे करके हमारे पे जैसे जैसे डाटा कलेक्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें आई। शुरू में जब हमारे कुछ लोग गए उस दिन, क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था, तो जो अपने सहकारिता मंत्री हैं तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट था कि ये सहकारिता से संबंधित नहीं है और ये जो है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और फिर भी हम उसे देखते हैं जो भी बात है। उसके बाद क्योंकि अगर आप किसी भी प्रक्रिया में जाते हैं तो सबसे पहले जितनी जो संस्थाएं होती हैं, जितने उससे प्राधिकृत अधिकारी होंगे, तो प्राधिकारियों से संपर्क करना या उन्हें कॉरस्पॉन्डेंस करना, पत्राचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने प्राइमरी स्थिति में जो प्रारंभिक चरण में हमने सारे जगह पत्राचार करे हैं। उसमें हमने ईडी को भी सबसे पहले पत्राचार करा था, ईडी, सीबीआई, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जितनी भी अथॉरिटी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपकी, जो है सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और जो इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित जितनी संस्थाएं होती हैं, जितने उससे संबंधित हो हैं, सबको हमने पत्राचार कराया। उसमें एसएसपी महोदय हो गए, डीजीपी हो गए, सबको पत्राचार करने के बाद जब हमें कोई पॉजिटिव चीज़ें ना के बराबर दिख रही थी, तो तब जाकर के हमें जो है माननीय न्यायालय नैनीताल की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद एक अच्छा सा एक डिसीजन भी उनके द्वारा शुरू में लिया गया कि आप जितने भी जो एसएसपी पौड़ी है, एसएसपी देहरादून, जहाँ जहाँ जो चार्जशीट करेंगे करंट पिटीशन से उसका क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें, और स्टेट मना नहीं कर सकता कि इसमें आपका रोल नहीं है। ये एक बड़ा वो था। और उस पिटीशन के अंदर काफ़ी अच्छी मतलब जो कमियां जो है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से, क्योंकि मेरी एक आदत है सही को सही कहो। किसी भी पार्टी और चीज़ों से पहले मेरे लिए आप लोग हैं या मेरा अपना समाज है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, ये मेरी जन्मभूमि है, और उस विषय को पहले देखना है। भले ही मेरी विचारधारा बीजेपी की थी या किसकी थी, वो अलग सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब जनहित का विषय होगा, हमारे परिवार का विषय होगा, हमारे लोगों का विषय होगा, तो कोई पार्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। और यहाँ एम यह है कि ये पैसा कैसे निकलेगा, क्योंकि एक एक पैसा बहुत मेहनत से, और उत्तराखंड वैसे भी जो है कोई बहुत ज़्यादा सक्षम राज्य तो है नहीं, आर्थिकी बहुत मजबूत है नहीं। तो हम जो पैसा जमा कर रहे हैं, हमारी बहनों ने पैसा जमा करा है, 90% हमारी बहनें हैं आपको, उनका पैसा कोई ऐसा कोई फ्रॉड व्यक्ति खा के चले जाए तो ये संभव नहीं है कि उसे जाने देंगे। अब जो जब से जिस दिन से ये पिटीशन का वो आया तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कार्रवाई लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, 1 महीने के अंदर अंदर में कार्रवाई बहुत फास्ट से चीज़ें शुरू हुई है। और उम्मीद है कि आपका पैसा निकालना अंतिम उस तक प्रयास तक, जब तक अपना वो है, सबको मिलकर उस पैसे को निकालने के प्रयास करना है। दूसरा, जैसे कई ऐसे भी जब मैं शुरू में आया तो ऐसे बहुत लोग थे जिनकी सोच में था कि कुछ पैसा बनाया जाए, जो अदर स्टेट के भी थे। तो मैंने कई शुरू में फॉर्म भी पता चले कि ये कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन का फॉर्म होता है, जो फॉर्म 6 के नाम से जाना जाता है। तो उसके मैंने कईयों से सुना कि उसमें 1250 रुपये मांगे जा रहे हैं, किसी में कुछ मांगे जा रहे हैं।
वो फ्री का फॉर्म था, उसमें 1 रुपया नहीं लगना। आप आज की डेट में उसको सबके सब भर दो, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सोसाइटी तो जा चुकी है। जब वो सोसाइटी में वो लोग पकड़ में आएंगे, उसके बाद कोई चीज़ खुलेगी, तो वो चीज़ें उसको, तो मैंने ये चीज़ें कोशिश करी कि आपके माध्यम से भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सीधे मना करिए। हम कोई पहले ही ठगे जा चुके हैं, उसके बाद कोई हमें ठगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर वो अदर स्टेट का भी है तो वो यहाँ दिखेगा, अगर मेरे क्षेत्र में दिखेगा तो मैं उसको बिल्कुल बंद करवाऊँ कि अगर मुझे उसकी कोई कमी दिखी। दूसरा, जो कई ऐसे लोग हैं कि ऐसी कंडीशन में भी आपदा में अफसर ढूंढ करके काम जो गलत कर रहे हैं या लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और वो खुद अपने एविडेंस से बना रहे हैं ताकि लोगों में एक अलगाव की स्थिति हो। मेन फोकस जिसका पैसे का होगा ना, तो वो तो पैसे के लिए काम करेगा। अब हमारी मैक्सिमम जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा रही है, वो दिख भी रहा है। क्योंकि अब जब हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, अब हमारी न्यायालय हमारी तरफ से पूरी बात कर रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर आया ताकि हमारे लोगों को ये रहे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक जा चुकी हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव है और इसमें किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये घटना तो हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा बुरा हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो हमें अपने मनोबल के ऊपर रखना है। और कोई भी जिसके मन में कई बहनें बोलती हैं कि भैया हम मतलब जीना नहीं चाहते या उस तरह के, कोई देखो दुनिया में तरह तरह की घटना हो रही है। कभी अचानक यूक्रेन में बम वाला हो गया, तो वो जो बच रहे हैं लोग वो भी तो जी रहे हैं। तो जीना आपका सबसे बड़ी भगवान की जो है एक नियमत बोलो या भगवान का एक वरदान जो है आपका जीवन है। वो जीवन चला गया तो वो पैसे की भी क्या वैल्यू। तो हमने पॉजिटिव वो लेके चलना है और ये आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। मेरा 100%, क्योंकि 101% वाली बात मैं नहीं कहूँगा कि वो हो ही नहीं सकता। 100% इसमें आपको मेरा योगदान जो भी हो सकता है जितना मैं कर सकूँगा मैं पूरी तरह से करूँगा। और बाकी मैं तो कुछ नहीं हूँ, न्यायालय, क्योंकि आज भी न्यायालय से मिल रहा है। क्योंकि ये घटना हो चुकी है तो न्यायालय के द्वारा ही मिलेगा। और आज भी न्यायालय को पे भारत की मैक्सिमम जनता का यकीन है। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, अच्छा निर्णय निकलेगा। और ये मेरी बहनों का मेहनत का पैसा 90% आप सब बहनों का पैसा है। और जो मेरे भाई लोगों ने जिन्होंने अच्छे रोजगार के लिए अपने परिवार के अच्छी बेहतरी के लिए काम करने की सोची और ताकि भविष्य उनका अच्छा हो, तो उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, ये मेरा सोच है। और आगे आप अपना मनोबल बना के रखिए। कोई भी चीज़ होगी तो मैं आपको, अन्य भाई लोग हैं उनके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी जो भी इसमें नया अपडेट आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।